रामविलास पासवान जी सेठ का बेटा थे, वो अकेले दहाड़ते थे सदन में। हम सब भी इस दौर से आज गुजर रहे बदलाव से पार्टी टूट गई हमारी, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। सर्दार नेता रामविलास जी के प्रतिमा को लेकर आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट का नारा लगाया और सड़कों पर दिन रात संघर्ष किया। आज हम बिहार में बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी को उभर कर आए हैं। आज दुर्गापुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन को समीक्षा की लेकर मैं और मेरे बड़े भाई झारखंड प्रदेश चतरा के माननीय विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी, कार्यक्रम में उपस्थित बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट रफीक साहब, किसान सेल के स्टेट प्रेसिडेंट सुबोध चक्रवर्ती दादा, मेरी बहनें, आप सब पार्टी के और मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, सरदार रामविलास पासवान जी के चाहने वाले, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, मैं बिहार प्रदेश की तरफ से आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संगठन की मजबूती और आने वाले चुनाव को लेकर हम दोनों भाइयों को यहाँ भेजने का काम किया है। मैं यहाँ आते ही रफीक साहब से, पार्टी के संगठन के प्रमुख साथियों से वस्तु स्थिति का जानकारी लिया। काफी चिंता का विषय है। आज हम सब सरदार रामविलास पासवान जी के अनुयायी है। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। आप सबको पता होगा कि बिहार में हमारे एक भी विधायक नहीं थे। जब पार्टी चुनाव लड़ी थी उसमें एक विधायक जीते थे, वो भी पार्टी छोड़ दिए थे। बिहार से पहले झारखंड में चुनाव हुआ था और हमको गठबंधन ने एक सीट दिया। आपके सामने मौजूद है माननीय विधायक जनार्दन पासवान जी, एक सीट मिली, हम लोगों ने एक सीट जीता। 100% स्ट्राइक रेट झारखंड में भी रहा। आदरणीय नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में 5 सीटें दी गई। लोकसभा की 5 सीटें हम लोगों ने जीतने में कामयाब हुआ। 2026 में 2025 में गठबंधन के अंदर 29 सीटें दी गई। एक सीट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हो गया। नॉमिनेशन के दौरान हम लोगों ने 28 सीट पर चुनाव लड़ा। 19 की 19 सीट हम लोगों ने जीतने में कामयाब हुआ। चिराग पासवान के नेतृत्व में संघर्ष का दौर है। हम सब संघर्ष से आए। सरदार रामविलास पासवान जी संघर्ष को याद करिए। 7 नदियों से घिरा हुआ सरमंडी गांव, जहां सरदार रामविलास पासवान जी का जन्म हुआ था, वहां से उन्होंने संघर्ष के रास्ते को तलाशा और देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाया। रामविलास पासवान जी सेठ का बेटा थे, वो अकेले दहाड़ते थे सदन में। हम सब भी इस दौर से आज गुजर रहे बदलाव से पार्टी टूट गई हमारी, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था।
सांसद नेता रामविलास जी के प्रतिमा को लेकर आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट का नारा लगाया और सड़कों पर दिन रात संघर्ष किया। आज हम बिहार में बड़ी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में उभर कर आए हैं। तो आज भी यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। गठबंधन के अंदर हम लोग काम करते हैं, गठबंधन में इतनी सीटें मिलेगी, हम लोग जीतेंगे। यहाँ टीएमसी का आतंक है, आपको प्रताड़ित भी करेगा, लेकिन डरना नहीं है। चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान जी का बेटा है। आप हम सबको थोड़ा सा हिम्मत जुटाना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। सुनील चक्रवर्ती जी है, मैंने नाम सुना है इनका, रफीक साहब है, हम सब आपके साथ आए, आपको सहयोग करने के लिए आए। संघर्ष के दौर को खत्म करना अगर है तो अपने विधायक और एमपी को बनाना पड़ेगा। चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तर्ज पर हम लोग बंगाल फर्स्ट और बंगाली फर्स्ट का नारा देंगे। आज उद्योग धंधे बंद हो गए। मैं गन्ना विभाग का उद्योग मंत्री हूं बिहार का, मैं भी संघर्ष आया, मैं भी गरीब कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता होकर चुनाव लड़ा और 20,000 वोटों से जीत कर आया। मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, मेरे पास गाड़ियां नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। नेता ने सिंबल दिया और मैं 78 साल के बाद अगर वहां से कोई गैर राजनीतिक दल जीत का आया तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सिपाही संजय पासवान जी कराया। 78 साल बाद 78 ईयर्स के बाद कम्युनिस्टों से छुटकारा अगर दिलाया तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सिपाही ने दिलाया, संजय पासवान ने दिलाया। तो हम लोग सब संघर्ष के गर्व से पैदा हुए हैं। हम सबको चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और परिवर्तन लाना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार से पलायन को रोकेंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे 5 साल में। आज देखिए संकल्प को पूरा करने के लिए 25 गन्ना और उद्योग विभाग की फैक्ट्रियां खोलने का उन्होंने संकल्प लिया और इस साल में 4-5 फैक्ट्रियां खुलेगी बिहार में। उद्योग धंधे का जाल उठाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। सरकार ने संकल्प लिया, बिहार में पलायन को रोकने का संकल्प लिया है। हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। क्या फैक्ट्रियां बंद होने पर है, गरीबी है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। मजबूत कैसे होगा? मजबूत तब होगा जब देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और चिराग पासवान जी को हाथों को मजबूत करेंगे, तभी मजबूत होगा। तभी बंगाल से पलायन होगा, तभी बंगाल में रोजी रोजगार मिलेगा। जब फैक्ट्रियां खुलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, सड़कों की जाल उठेगी। आप चले जाइए बंगाल से बाहर, आप चलिए बिहार, चलिए यूपी, आप देख लीजिए हजारों हजार किलोमीटर की रोडों को चमचमाती उस सड़कों को बनाने का काम किया। 6 लेन 4 लेन को जोड़ने का काम किया। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल से सीधा बासुकीनाथ देवघर तक 6 लेन बनाने का सरकार ने संकल्प लिया। भारतमाला के योजना को उन्होंने बनाने का किया। पूरे भारत में एक रोड ऐसा होगा कि चारों तरफ से पूरे राज्य को छुएगा। जब तक एनडीए की सरकार यहां नहीं आएगी तब तक आपका भला नहीं हो सकता। आपको रोजी रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाओगे। जमींदार की जमींदारी खत्म हो गई है, जिसके बच्चे पढ़ लिख कर आईपीएस, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हुए समाज में जमींदार कहलाते हैं। साथियों, आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा। किसी भी सरकार के साथ रहेंगे तो आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी आपको गाली देगी, कहेंगे कि आपने क्या किया सरकार को बदलने को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश और दुनिया में भारत के नामों पर डंका पीटा है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत के आगे पूरा दुनिया नतमस्तक होने जा रहा है। और हम भारत में रहकर बंगाल में हम लोग आज रोजी रोजगार में भटक रहे हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, मेरे नेता चिराग पासवान जी ने संकल्प लिया है, बिहार जीतते हैं,
बंगाल को ही जीतेंगे। आप सबका साथ चाहिए, आप सब बूथ स्तर पर संगठन बनाइए और चिराग पासवान जी के हाथों को हम सब हमारे विधायक बड़े भाई आदरणीय जनार्दन पासवान जी, राजेश सांसद राजेश वर्मा जी, आदरणीय अरुण भारती जी, आप सबके बीच आएंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे आपके बीच, आप सबके हौसला को अफजाई करने के लिए। एक दिन से संघर्ष समाप्त नहीं होगा, संघर्ष लगातार करना पड़ेगा। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संघर्ष जब तक नहीं करिएगा, देश की आजादी में कई लोगों ने कुर्बानी दी, तभी देश आजाद हुआ था। और बंगाल को आजादी करने में आप सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। अगर 2 सीट 4 सीट 5 सीट आधा गठबंधन के अंदर 10 सीट 15 सीट हम लोग को मिलता है, अगर हमारा विधायक होगा, हम सरकार बनाएंगे तो मेरी हुकूमत चलेगी। आज हम दूसरे की हुकूमत में रहकर हर चीज मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। आज हम सरकार के मंत्री हैं, बिहार सरकार में सुरक्षा के नाम पर कोई सुरक्षा नहीं दिया गया, जबकि एक राज्य के दूसरे राज्य मंत्री जाते हैं, उसको सारी सुविधा मिलती है, उसको रहने का व्यवस्था मिलता है, उसको सिक्योरिटी मिलती है, कुछ और मिलता है, लेकिन बंगाल में हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिए साथियों, बंगाल के भी लोग पूरे भारत में रहते हैं, इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि बंगाल को बदलिए, बंगाल को बदलिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए, आदरणीय चिराग पासवान जी को हाथों को मजबूत करिए। इन्हीं संतों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप यहाँ से जो उम्मीदवार होंगे, संगठन के अंदर गठबंधन के अंदर जो उम्मीदवार तय होंगे, आप सब उनको मिलकर जिताइए और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।